लास्ट आपका 70 क्वेश्चन है बायोलॉजी के लिए। आप इसको देख लीजिएगा अच्छी तरह से, क्योंकि 35 नंबर इम्पोर्टेंट है। अगर 35 नंबर इसमें आ जाता है तो आपका अच्छा नंबर आ जाएगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, सर्टोली कोशिकाएं किस हार्मोन द्वारा स्रावित होता है। ये दिया है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी LH, बी दिया है वृद्धि हार्मोन यानी GH, सी दिया है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी FSH, डी दिया है प्रोलैक्टिन। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। दो नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में शुक्राणु की उत्पत्ति कहाँ से होती है। ए दिया है शुक्रजनक नलिकाएं, बी दिया है शुक्रवाहक सहायक नलिकाएं, सी दिया है रक्त वाहिनियों, और डी दिया है ए और बी दोनों। तो आपका आंसर हो जाएगा ए शुक्रजनक नलिकाएं। तीन नंबर का रहा है मालाडी क्या है। ए दिया है बुखार की दवा, बी दिया है गर्भ निरोधक गोलियां, सी दिया है जॉन्डिस की दवा, डी दिया है विटामिन की गोलियां। तो आपका आंसर हो जाएगा बी गर्भ निरोधक गोलियां। चौथा नंबर का रहा है कि ओपेरेन तथा हॉल्डेन ने ओपेरिन तथा हॉल्डेन ने किस विकास सिद्धांत को दिया था। ठीक है, तो ए दिया है प्राकृतिक वर्ण, बी दिया है स्वतः जनन सिद्धांत, सी दिया है रासायनिक विकास का सिद्धांत, डी दिया है अंगों का उपयोग एवं अनुपयोग। तो आपका आंसर हो जाएगा सी रासायनिक विकास का सिद्धांत। 5 नंबर कह रहा है कि मिलर प्रयोगशाला में क्या बनाए थे। ए दिया है मीथेन, बी दिया है अमीनो एसिड, सी दिया है हाइड्रोजन, डी दिया है अमोनिया। तो आपका आंसर हो जाएगा अमीनो एसिड बी। छठा नंबर कह रहा है कि भ्रूण पोष में कितने क्रोमोजोम होते हैं। ए दिया है N, बी दिया है 2N, सी दिया है 3N, डी दिया है A एवं C दोनों। तो आपका आंसर हो जाएगा सी 3N। सात नंबर कह रहा है कि वायु परागित पुष्प सामान्यता होते हैं। ए दिया आकर्षक, बी दिया है छोटे, सी दिया है रंगीन, और डी दिया है बी एवं सी। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर दोनों ये हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि छोटे भी होते हैं और रंगीन भी होते हैं। ज़्यादातर जो होते हैं वो छोटे होते हैं और रंगीन होते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। 8 नंबर कह रहा है कि विडल जांच से किसका पता चलता है। ए दिया एड्स, बी दिया मलेरिया, सी दिया तपेदिक, डी दिया है टाइफाइड। तो आपका आंसर हो जाएगा डी टाइफाइड से विडाल टेस्ट की जाती है टाइफाइड के लिए। 9 नंबर कह रहा है कान्हा राष्ट्रीय अभयारण्य मशहूर है। ए दिया है पक्षियों के लिए, बी दिया है घड़ियाल मगर के लिए, सी दिया है गैंडा के लिए, डी दिया है बाघ के लिए। तो आपका आंसर हो जाएगा डी बाघ के लिए ये फेमस है कान्हा, ये उड़ीसा में है। 10 नंबर कह रहा है कि प्रतिकोडोन पाए जाते हैं। ए दिया mRNA में, बी दिया rRNA में, सी दिया है tRNA में, और डी दिया है इनमें से सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा सी tRNA में। 11 नंबर कह रहा है कि ग्रीन मफलर प्रदूषण किससे संबंधित है। ए दिया है मिट्टी, बी दिया है हवा, सी दिया है ध्वनि, डी दिया है जल। तो आपका आंसर हो जाएगा सी ध्वनि। 12 नंबर कह रहा है कि मानव जीनोम परियोजना की खोज किसने की। ए दिया है फ्रांसिस कॉलिनस एवं रॉड्रिक ने, बी दिया है वाटसन एवं क्रिक ने,
सी दिया है बीडल एवं टैटम ने, डी दिया है पॉल बर्ग एवं वोलमैन ने। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा पहला, फ्रांसिस कॉलिनस एवं रॉड्रिक, इन दोनों ने ही मानव जीनोम परियोजना की खोज की थी। 13 नंबर का रहा है कि भ्रूणपोष की उत्पत्ति किससे होती है। ए दिया है परागनली से, बी दिया है लघु बीजाणु से, सी दिया है लघु बीजाणु धानी से, डी दिया है गुरु बीजाणु से। तो आंसर आपका डी हो जाएगा, गुरु बीजाणु से। 14 नंबर का रहा है कि बच्चों में मंगोलिज्म या डाउन सिंड्रोम होने के क्या कारण हैं। ए दिया है नलीसोमी, बी दिया है जीन उत्परिवर्तन, सी दिया है ट्राइसोमी, डी दिया है मोनोसोमी। तो आपका आंसर हो जाएगा ट्राइसोमी, सी आंसर होगा आपका। 15 नंबर कह रहा है कि इनमें से किस क्रिया से डीडीटी की सांद्रता अगली पोषी स्तर में बढ़ती है। ए दिया है जल प्रस्फुटन, बी दिया है जैव आवर्धन, सी दिया है सुपोषण, डी दिया है ओजोन प्रदूषण। तो आपका आंसर हो जाएगा जैव आवर्धन होगा, बी। 16 नंबर कह रहा है कि बीटी विष का प्रभाव किस कीट वर्ग पर होता है। ए दिया है एलेपिडोस्टेरॉन, बी दिया है कोलियोस्टेरॉन, सी दिया है डायस्टेरॉन और डी दिया है उपरोक्त सभी, यानी सभी पर असर पड़ता है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। 17 नंबर है द्विसंकर क्रॉस में अनुलक्षणी यानी फिनोटाइप अनुपात होता है। द्विसंकर ए दिया है 3:1, बी दिया है 1:2:1, सी दिया है 9:7, डी दिया है 9:3:1। तो आपका आंसर डी हो जाएगा। 18 नंबर कह रहा है कि निम्न में से किससे कॉपर टी रोकता है। ए दिया है निषेचन, बी दिया है आरोपण, सी दिया है अंडोत्सर्जन, डी दिया है वीर्य पतन। तो आपका हो जाएगा ए निषेचन। 19 नंबर का रहा है कानों पर बाल की बहुलता का जीन पाया जाता है। ए क्रोमोसोम पर, एक्स क्रोमोसोम पर ये दिया है, बी दिया है वाई क्रोमोसोम पर, सी दिया है लिंग निर्धारणीय क्रोमोसोम पर, डी दिया है अलंगी क्रोमोसोम पर। तो आपका आंसर हो जाएगा बी वाई क्रोमोसोम पर। 20 नंबर कह रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र शब्द के उपयोग का श्रेय दिया जाता है। ए दिया है गार्डनर को, बी दिया है ओडम को, सी दिया है टॉन्सली को, डी दिया है वार्मिंग को। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा टॉन्सली, यानी सी आंसर होगा। 21 नंबर कह रहा है कि प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, इस गुण को कहते हैं। ए क्लोनिंग, बी सोमाक्लोनल, डी टोटीपोटेंसी और डी दिया है इनमें से सभी। तो आंसर हो जाएगा आपका सी टोटीपोटेंसी। 22 नंबर कह रहा है कि विश्व में पाए जाने वाले हॉट स्पॉट की संख्या इनमें से कौन सी है। ए दिया है 25, बी दिया है 9, सी दिया है 34, डी दिया है कोई नहीं। तो आपका आंसर सी हो जाएगा। टोटल इसकी संख्या जो है हॉटस्पॉट की विश्व में 34 है। 23 नंबर कह रहा है कि इनमें से कौन प्रोटोजोआ जनित रोग है। ए दिया है हैजा, बी दिया है क्षय रोग, सी दिया है मलेरिया, डी दिया है एड्स। तो प्रोटोजोआ से इसमें मलेरिया होता है। मादा एनोफिलीज मच्छर के शरीर में प्लाज्मोडियम होता है जो कि एक प्रोटोजोआ है, उसी वजह से ये होता है। हैजा जो है बैक्टीरिया से होता है और क्षय रोग भी बैक्टीरिया होता है, जबकि एड्स जो होता है वायरस से होता है। 24 नंबर कह रहा है कि ऊर्जा का पिरामिड होता है। ए सदैव उल्टा, बी सदैव सीधा, सी उपरोक्त दोनों और डी दे है उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो आपका हो जाएगा आंसर हो जाएगा इसमें
24 नंबर में आपका आंसर हो जाएगा बी आंसर होगा इसका। हमेशा सीधा होता है क्योंकि उसकी बनावट ये ऐसे होती है, ऐसे 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 होती है, ऐसे ऐसे। यानी ये उत्पादक हो गया पहला, ये उत्पादक है, ये प्राथमिक उपभोक्ता, ये द्वितीयक उपभोक्ता, ये तृतीय उपभोक्ता। ये सीधा है। शंकु कैसा होता है? शंकु पिरामिड का आकार ऐसा होता है शंकु की तरह, इसी तरह ये होता है। 25 नंबर कह रहा है कि इनमें से कौन विलुप्त हो गए हैं? ए डोडो, बी स्टीलर सी कार्ड, सी थाइलेंसीन, डी इनमें से सभी। ठीक है, 25 नंबर जो कह रहा है ये, तो आपका सब ये विलुप्त हो चुके हैं टोटल। तो इसका मतलब हुआ कि इसका आंसर हो जाएगा डी। 26 नंबर कह रहा है कि अम्लीय वर्षा के कारक हैं CO तथा CO2, NO2 तथा NO3, CO तथा NO2, डी हो जाएगा NO2 तथा SO2। तो यही आंसर हो जाएगा, NO2 और तथा SO2 की वजह से अम्लीय वर्षा होता है। 27 नंबर कह रहा है कि आगरा स्थित विश्व प्रसिद्ध ताजमहल को मुख्यतः किस गैस से खतरा है? इसमें दिया है CO2, NO2, SO2 और डी में दिया है CFC, यानी सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से उसका रंग, जो मार्बल का रंग है, वो हल्का पीलापन में परिवर्तित हो रहा है। 28 नंबर कह रहा है भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव से हुई? ए दिया है पैन, बी दिया है मिथाइल आइसोसाइनेट, बी दिया है स्मॉग, डी दिया है एसओ। तो आपका सी आंसर होगा मिथाइल आइसोसाइनेट। ये ऊपर नीचे थोड़ा क्रम हो गया है बी और सी का। 29 नंबर कह रहा है कि भ्रूणपोष की उत्पत्ति किससे होती है? ए दिया है प्रागनली, बी दिया है लघु बीजाणु से, सी दिया है लघु बीजाणुधानी से, डी दिया है गुरु बीजाणु। तो आपका आंसर हो जाएगा गुरु बीजाणु से। ये क्वेश्चन फिर रिपीट कर दिया है। 30 नंबर भी रिपीट कर दिया है। भ्रूण कोश में कितने क्रोमोसोम होते हैं ये आपको बता चुके हैं। वायु पर प्राकृतिक सामान्य कैसे होते हैं? तो छोटे और रंगहीन होते हैं। 32 नंबर से हम लोग देखते हैं, शुक्राणु के मध्य भाग में रहता है। ए दिया हुआ है केंद्रक, बी दिया है सेंट्रियोल, सी दिया है माइटोकॉन्ड्रिया, डी दिया है एक्सोनियम। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। 33 नंबर कह रहा है कि भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? ए दिया 1951 में, बी दिया है 1960 में, सी दिया 1970 में, डी दिया है 1980 में। तो आपका आंसर हो जाएगा ए 1951 में। 34 नंबर कह रहा है कि वर्णांता में रोगी जो पहचान नहीं कर पाते हैं, लाल तथा पीला रंग की, बी दिया है लाल तथा नीले रंग की, सी दिया है लाल तथा हरे रंग की, डी दिया है किसी भी रंग की। तो इसका आंसर हो जाएगा लाल तथा हरे रंग की, यानी ऑप्शन सी आपका सही है। 35 नंबर कह रहा है प्रतिकोडन पाए जाते हैं। ए दिया है mRNA में, rRNA में, और सी जो है यहाँ पर टी लिखा हुआ है, टी, ये जो है टी लिखा हुआ है, टीआरएनए में इनमें सभी। तो आपका आंसर सी होगा टीआरएनए, क्योंकि इससे पहले एक क्वेश्चन आ चुका है। 36 नंबर कह रहा है कि यूरेसिल किससे संबंधित है? ए है आरएनए से, बी है डीएनए से, सी है दोनों ए और बी से, और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा आरएनए से। यूरेसिल जो है आरएनए से संबंधित होता है, ए आंसर हो जाएगा आपका। 37 नंबर कह रहा है AMPR जीन किसमें प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने हेतु उत्तरदायी है? तो ए है आरएनए। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये गड़बड़ है, इसमें थोड़ा सा लग रहा है क्वेश्चन में। ए दिया है रोगाणुओं में, बी दिया है कीटों में, सी दिया है दोनों और ए इसमें से, और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन को हम सही करके फिर से भेजेंगे, ये क्वेश्चन गड़बड़ है इसमें।
38 नंबर का रहा है कार्बनिक जैविक विकास से पूर्ण रासायनिक विकास हुआ था, इसकी अवधारणा किसके द्वारा की गई? ए दिया है AI ओपेरिन तथा JBS हेल्डन द्वारा, बी चार्ल्स डार्विन द्वारा, सी अर्हेनियम द्वारा, और डी दिया है बाप्टिस्ट लमार्क द्वारा। तो आपका आंसर ए हो जाएगा, ओपेरिन JBS हेल्डन। इन दोनों साइंटिस्ट ने 1953 ईस्वी में शिकागो विश्वविद्यालय में प्रयोग करके अपने को दर्शाया था इस बारे में। 40 नंबर कह रहा है कि पादपों में एम्फीबियन किससे संबंधित है? ए दिया है शैवाल, बी दिया है ब्रायोफाइट, सी दिया है कवक, और डी दिया है टेरिडोफाइट। इसका आंसर बी हो जाएगा, ब्रायोफाइट। 41 नंबर कह रहा है कि बी लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है? ए अस्थि मज्जा में, बी थाइमस में, सी रक्त में, डी लसिका में। तो आपका आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा से ही लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। 42 नंबर कह रहा है कि अफीम किससे प्राप्त होता है? ए दिया है पपावर सोमनीफेरम से, सी कैनाबिस सटाइवा से, डी एट्रोपा बेलाडोना से। तो इसमें ए ही हो जाएगा, इसमें तो बी ऑप्शन दिया नहीं है, लेकिन ये एक्चुअल में यही है, पपावर सोमनीफेरम से। 43 नंबर कह रहा है EcoRI एंजाइम का स्रोत है? बैमेचाई, इकोलाई, ए और बी हिंद 3। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी हिंद 3। 44 नंबर कह रहा है कि किस फल में बीज चोल खाया जाता है? यानी बीज के चारों तरफ जो आवरण रहता है उसी को बीज चोल कहते हैं। ए दिया है जायफल, बी दिया है लीची, सी दिया है शरीफा। तो आपका आंसर इनमें से सभी का रहा है। यानी जायफल में बीज, अंदर बीज होता है, चारों तरफ से एक चोल होता है, लीची में भी वही होता है, शरीफा में भी वही होता है, बीज ऊपर से उसका बीज चोल हम लोग खाते हैं। तो इसका आंसर डी हो जाएगा आपका, सब में खाया जाता है। 45 नंबर कह रहा है कि SO4 प्रदूषण का सूचक है? ए शैवाल, बी लाइकेन, सी कवक, और डी दिया है इनमें से सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा बी लाइकेन। 46 नंबर कह रहा है कि टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है? ए अस्थि मज्जा से, बी पेट से, सी थाइगस से, डी यकृत से। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा से, ये हो जाएगा आंसर। 47 नंबर कह रहा है कि शहद का निर्माण कौन करती है? ए नर मधुमक्खी, बी रानी मधुमक्खी, सी कार्यकर्ता मधुमक्खी, डी ए और बी दोनों। तो आपका आंसर हो जाएगा ए नर मधुमक्खी। 48 नंबर कह रहा है कि वीर्य को किसमें हिमीकृत किया जाता है? ए दिया है तरल नाइट्रोजन में, बी दिया है रेफ्रिजरेटर में, सी दिया है बर्फ में, डी दिया है इनमें से सभी। तो 48 का हो जाएगा आपका ए, तरल नाइट्रोजन में उसको हम फ्रीज करके रखते हैं वीर्य को। 49 नंबर का रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है? ए दिया है स्मट, बी दिया है हैजा, सी दिया ए और बी दोनों, डी दिया है और रानी खेत। तो आपका आंसर हो जाएगा डी रानी खेत। 50 नंबर का रहा है कि प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजेन क्या है? ए है तरल नाइट्रोजन, बी है PEG, सी लैक्टिक अम्ल, डी इनमें सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा PEG। 51 नंबर का रहा है ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है? ए कैंसर, ऑन्कोजीन्स, सी दिया ए और बी दोनों, और डी दिया है विषाणु। ऑन्कोलॉजी में हम कैंसर का अध्ययन करते हैं, यानी आंसर हो जाएगा आपका ए। 52 नंबर का रहा है कॉपर टी
किससे बचाव का कार्य करता है? ए अंडोत्सर्ग, बी अंडे की परिपक्वता, सी दिया है निषेचन, डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर सी हो जाएगा, निषेचन। 53 नंबर कह रहा है अब घटक कैसे होते हैं? ये दिया है स्व पोषक, डी दिया है ऑर्गेनोट्रोपस, सी दिया है परपोषक, डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, परपोषक होते हैं वो। 54 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन संकटग्रस्त स्पीसीज है? ए दिया है अमरबेल, बी दिया है लेंटाना, सी दिया है निपेइस्थस और डी दिया है इनमें से सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा लेंटाना, बी नंबर। 55 नंबर कह रहा है मनुष्य में एबीओ रक्त समूह क्या दर्शाता है? ए दिया है अपूर्ण प्रभाविता, बी दिया है बहुअलील, सी दिया है सहप्रभाविता, डी दिया है बी और सी दोनों। तो आपका आंसर बी हो जाएगा, बहुअलील है उसमें। 56 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में बाह्य स्थान संरक्षण का उदाहरण कौन है? यानी XC2 की ये बात हो रही है। ए दिया है पवित्र उपवन, सी दिया है राष्ट्रीय उद्यान, सी दिया है बी दिया है राष्ट्रीय उद्यान, सी दिया है बीज बैंक, डी दिया है इनमें से सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा बीज बैंक, सी आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो है राष्ट्रीय उद्यान जो है वो इन C2 है। निम्न में से 57 नंबर करा है, निम्न में से कौन मोबाइल आनुवंशिक पदार्थ है? ए खंडित जीन, बी ट्रांसपोजोन, सी जंपिंग जीन, डी ए और बी दोनों। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी ट्रांसपोजोन। 58 नंबर कह रहा है कि मनुष्य में प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था क्या होती है? ए दिया है स्पोरोजोइट, बी दिया है मीरोजोइट, सी दिया है क्रिप्टोजोइट, डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आपका हो जाता है स्पोरोजोइट, ये आंसर हो जाएगा इसका। 59 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में कौन द्विगुणित संरचना है? ठीक है, इसमें हो जाएगा ए है शुक्राणु, बी दिया है अंडाणु, सी दिया है युग्मनज, डी दिया है भ्रूण पोष। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, युग्मनज जो होता है, युग्मनज में क्या होता है अंडाणु और शुक्राणु दोनों होता है, इसलिए द्विगुणित होता है वो। 60 नंबर कह रहा है कि जीवाश्म सामान्यतः किस में पाए जाते हैं? ए रूपांतरित चट्टान, बी दिया आग्नेय चट्टान, सी दिया है तल छठी चट्टान, डी दिया है इनमें से सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, तल छठी चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं। 61 नंबर का है कि निम्नलिखित में से कौन जलीय जंगली घास है? ए दिया है ट्रोपा, बी दिया है हाइड्रीला, सी दिया है जल कुंभी, डी दिया है बी व सी दोनों। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, यानी हाइड्रीला और जलकुंभी ये जलीय घास होते हैं। 62 नंबर कह रहा है कि निम्नांकित किसकी आनुवंशिक विविधता भारत में अत्यधिक है? ए दिया है गेहूँ, बी दिया है दाल, सी दिया है चाय, डी दिया है आम। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ विभिन्नता जो है वो आम से में पाई जाती है। 63 नंबर कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन प्रारंभ कूट है? ए दिया है UAG यानी यूरेसिल एडेनिन गुएनिन एवं UGA, बी दिया है AUG एवं GUG, सी दिया है UAA एवं UAG, डी दिया है UAA एवं UGA। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा, AUG यानी एडेनिन यूरेसिल गुएनिन और
गुएनिन, यूरेसिल, गुएनिन, यही बी आंसर हुआ इसका। 64 नंबर कह रहा है पौधे जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं। ए हाइड्रीला, बी ट्रोपा, सी नीलम्बो, डी बबूल। तो बबूल जो है रेगिस्तान में ज़्यादातर देखने को मिलता है, ये जलीय वातावरण में नहीं पाया जाता, यानी डी आंसर हो जाएगा आपका। 65 नंबर कह रहा है कि टीआई प्लाज्मिड निम्नांकित में से किससे प्राप्त किया जाता है। ए एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिन्स, बी एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमोफेसियंस, सी ए और बी दोनों, डी दिया है बैसिलस सबटाइलिस। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिन्स और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमोफेसियंस, इन दोनों से टीआई प्लाज्मिड प्राप्त किया जाता है। तो आपका आंसर सी हो जाएगा यहाँ। 66 नंबर कह रहा है कि मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की कितनी संख्या होती है, ये आप अच्छी तरह से जान रहे हैं। 67 नंबर कह रहा है कि अंड प्रजक यानी अंडा देने वाला, तो ए मुर्गी, बी सांप, सी मगरमच्छ, तीनों अंडा देते हैं, तो यानी आंसर हो जाएगा आपका डी। 68 नंबर कह रहा है कि द्विगुणित है। ए दिया है अंडा, बी दिया है पराग, सी दिया है ए और बी दोनों, डी दिया है युग्मनज। इसको आप जान रहे हैं, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालिए आप। 69 नंबर कह रहा है कि जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारी है तब यह क्या कहलाता है। ए दिया है लैंगिक जनन, बी दिया है लैंगिक जनन, सी दिया है ए और बी दोनों, डी दिया है आंतरिक निषेचन। इसका भी आंसर दीजिए आप। 70 नंबर कह रहा है जीवाणु में पाया जाता है। ए दिया है प्लाज्मिड डीएनए, बी दिया आरएनए, सी दिया है ए और बी दोनों, और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो जीवाणु में प्लाज्मिड डीएनए और आरएनए दोनों पाया जाता है, इसलिए आंसर इसका सी हो जाएगा आपका। अब तो ये हो गया आपका। परसों आपका एग्ज़ाम भी है शनिवार को, उसके बाद शायद 4 तारीख को एग्ज़ाम है। अगर केमिस्ट्री का होगा हम देख लेते हैं, तो आपको केमिस्ट्री का कम से कम 2 सेट चला जाएगा, ताकि आपका ऑब्जेक्टिव अच्छा हो जाएगा। तो ज़्यादा बेहतर है कि आप अच्छे नंबर से पास करिएगा, क्योंकि उसमें 35 नंबर में आप, हमको उम्मीद है कि 25-26 नंबर ला दीजिएगा। और ये 35 सही हो गया और प्रैक्टिकल में भी आपको 25-26 मिल गया, तो आपको 85% मार्क्स मिल सकता है आसानी से। इसलिए अच्छी तरह से इसको फिर से देख लीजिएगा। इसका हम फिर कॉपी भी थोड़ा उसमें जहाँ गड़बड़ है उसको सुधार करके भेज देंगे आपको।